बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस स्टडी विद अस के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। डियर गाइस, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के लेक्चर में भी हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकेबलरी से जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के लिए वो इंशाल्लाह उन्हें डिस्कस करेंगे। और ये वो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन से रिलेटेड को क्वेश्चन को देखते हैं। शी एंग्रीज डैश यू, शी एंग्रीज विद यू, इसका राइट आंसर विद। नेक्स्ट हमारे पास है दानिश केम आउट डैश हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस। नेक्स्ट हमारे पास है हिज पीपल बिल्ड मैनी मेमोरियल्स डैश हिज ग्रेटनेस, हिज पीपल्स बिल्ड मैनी मेमोरियल्स टू हिज ग्रेटनेस, यहाँ पे टू लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है आई सा यू डांसिंग डैश पार्टी, आई सा यू डांसिंग एट द पार्टी, यहाँ पे एट लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवाइज पैसिवाइज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है आई सा अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसको ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे हमने पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास बनेगा द अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज सीन बाय मी। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिवाइज ऑफ वॉश दी शर्ट्स। वॉश दी शर्ट ये हमारे पास लेट वाला टेंस है। हुक्मिया जुमले भी आते हैं वॉश दी शर्ट्स, किसी को हुक्म देना है कि शर्ट्स को धो दो, तो इसका हमारे पास बनेगा लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड, लेट द शर्ट्स बी वॉश्ड। नेक्स्ट हमारे पास है शी टीच अस ग्रामर। शी टीच अस ग्रामर को हमने पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है, तो इसका हमारे पास होगा वी आर टॉट ग्रामर बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स ऑफ ब्रिटल। ब्रिटल का जो उर्दू मीनिंग है, ब्रिटल होता है कोई कमज़ोर सी चीज़ को, जो कोई चीज़ कमज़ोर हो वीक हो उसे हम कहते हैं ब्रिटल। इसका जो हमारे पास सिनोनिम्स है वीक है, डेलिकेट, फ्रजाइल, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स ऑफ एंट्रिच। एंट्रिच होता है पुख्ता कोई आदत, कोई पुख्ता जो मजबूत इरादा जो होता है उसे हम कहते हैं एंट्रेंच। एंट्रेंच का जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो स्टैब्लिश, फॉर्मली, मजबूती से कायम रहना। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स ऑफ ह्यू। ह्यू का जो उर्दू मीनिंग है उसके वो है कट, किस चीज को कट लगाना, तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो है चॉप करना या कट लगाना। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स ऑफ फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का जो मतलब होता है वो है किसी को भड़काना, उकसाना, तो इसके जो हमारे पास बेस्ट सिनोनिम्स बनते हैं वो है इंस्टिगेट करना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को इन्फ्यूरिएट करना, इंसाइट करना, एग ऑन करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का जो एंटोनियम है हमारे पास फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम इसका ऑपोजिट मीनिंग देखेंगे तो ऑपोजिट मीनिंग बनेगा इसका अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डेनी ग्रेट। डेनी ग्रेट के हमारे पास जो इसका सिनोनिम्स एंटोनियम्स बनेगा वो है डेनी ग्रेट का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। डिस्करेज करना किसी को मतलब कि किसी की बेइज्जती करना। और जब इसका हम ऑपोजिट मीनिंग देखेंगे, एंटोनियम देखेंगे, तो किसी को बूस्ट करना, किसी को करेज करना, किसी को हौसला देना। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर। एंटोनियम ऑफ सिंगुलर का है कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास है इनविजिबल। इनविजिबल वो चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती। जब इसका ऑपोजिट मीनिंग करेंगे तो वो चीज जो हमें दिखाई दे, जो हमें नजर आए, तो इसका जो हमारे पास एंटोनियम्स होंगे वो है डिटेक्टेबल, सीन। नेक्स्ट हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड। जो लिस्ट ऑफ इश्यूज है जो वो जो मीटिंग में हम डिस्कस करनी है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है एजेंडा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु इज अनएबल टू पे वंस डेबिट। जो कोई अपना कर्जा चुका नहीं सकता तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है बैंकरप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। किसी जगह पर कानून और ऑर्डर की गैर मौजूदगी में हम उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है अनार्की। नेक्स्ट हमारे पास है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोफोबिया।
पानी से डर लगना, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस वोन फ्री विल, वो काम जो हम अपनी मर्जी के लिए कोई काम फ्री में करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है वॉलंटरी वर्क होता है, जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं फ्री में। नेक्स्ट हमारे पास है ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारे पास ईडियम्स है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड का मतलब क्या है, कोई भी जो बात है सीधी बयान करना। टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट और कंप्लीटेड, वो सच्ची भी हो और सही भी हो। नेक्स्ट हमारे पास है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का जो मीनिंग होता है लड़ाई की वजह होना। बोन ऑफ कंटेंशन लड़ाई की वजह होना, इसका हमारे पास जो मतलब है मीनिंग है अ पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, किसी दो पार्टीज के दरमियान डिसएग्रीमेंट होना, मतलब कि एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू ना होना। तो वहां पे जब एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता तो वहां पे लड़ाई होती है, इसलिए बोन ऑफ कंटेंशन होना लड़ाई की वजह होना। जैसे हमारे पास सेंटेंस बनता है कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो कश्मीर है वो लड़ाई की वजह है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है मालाफाइड। मालाफाइड का मतलब क्या होता है, किसी बैड इंटेंशंस को, जो माला होता है वो किसी बैड इंटेंशंस को जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स उस शख्स के लिए बोला जाता है जो बहुत ज्यादा खूबियों वाला हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तो इसका जो हमारे पास मीनिंग है अ पर्सन विद डिफरेंट टैलेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इडियम्स अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स, हल्का सा कोई थप्पड़ लगाना कोहनी के ऊपर, ये हमें एक जेस्चर होता है, एक वार्निंग होती है किसी चीज की। तो ये हमारे पास जो मीनिंग बनेगा वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट। गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।